लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 10 किया था सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 10 के बाद प्रॉब्लम नंबर 11 आप तमाम लोग होमवर्क कीजिएगा। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर आपने 10 कर दिया तो बिल्कुल 10 की तरह न्यूमेरिकल नंबर 11 है। तो 11 के बाद 10 के बाद 11 आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। और 11 के बाद अब जो मैं आपको प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ वो है प्रॉब्लम नंबर 12। यानी ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है ये प्रॉब्लम नंबर 12 है। जो सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये सवाल प्रॉब्लम नंबर 12। आप कैसे करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 को? तमाम लोग जल्दी से प्रॉब्लम नंबर 12 पढ़िए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैं सवाल को आपको सॉल्व करना सिखाऊं जल्दी से। सवाल देखने के बाद मैं आपको इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना के दिखाऊं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। उसने बोला मैन वेट्स 440 न्यूटन ऑन द अर्थ। एक मैन है जिसका वेट आपको बता रहा है 440 न्यूटन ऑन द अर्थ। अच्छा जी सर 440 न्यूटन उसका वेट है अर्थ पे, तो मैंने इसको लिख लिया डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई का मतलब हो गया वेट अर्थ पे, सही ना? तो मैंने डाटा की हेडिंग लगाई और डाटा की हेडिंग लगा के मैंने लिखा सर मुझे वेट अर्थ पे दे रहा है डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 440 न्यूटन। आगे उसने क्या बोला? वॉट विल बी हिज वेट, इसका वेट कितना हो जाएगा? वॉट विल बी हिज वेट, उसका वेट कितना हो जाएगा? 1 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये समझ में आ गया तो सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। उसने आपसे कहा 1 अर्थ रेडियस अबव इट्स सरफेस। अच्छा जी, अबव इस सरफेस का मतलब आपको याद है ना, सरफेस से ऊपर जितना भी हम ऊपर जाते हैं, सरफेस से आप जितना भी ऊपर जाओगे उस ऊपर जाने को आप बोलते हैं एच यानी हाइट। अच्छा जी हाँ सर हाइट बोलते हैं। अच्छा कितना ऊपर जाने को बोल रहा है ये पढ़िएगा जरा। 1 अर्थ रेडियस, 1 अर्थ रेडियस याद है एच की वैल्यू में बराबर लेता था एच इज इक्वल टू आर ई। अगर वो बोलता 2 अर्थ रेडियस तो आप बोलते, अगर वो सर 2 अर्थ रेडियस बोलता तो हम लिखते 2 RE लिखते। लेकिन उसने क्योंकि 1 अर्थ रेडियस बोला है तो हमने लिखा एच इज इक्वल टू आर ई। यानी डाटा में एक और चीज आपको मिल गई। तो मैंने डाटा में लिखा सर एच की वैल्यू आ गई मेरे पास आर ई। और आपको याद होगा अगर आप किसी हाइट पे जाते हो तो ग्रेविटी जी नहीं रहती, ग्रेविटी जी से बन जाती है जी डैश। वैसे ही वेट वेट नहीं रहेगा बल्कि वेट भी क्या बन जाएगा? डब्ल्यू डैश बन जाएगा। अगर आप हाइट पे जाओगे तो वेट वेट नहीं रहेगा बल्कि वेट क्या बन जाएगा? डब्ल्यू डैश बन जाएगा। यानी आपको वेट अर्थ पे दे रहा है और आपसे मांग रहा है क्या निकाल के दिखा दो? डब्ल्यू डैश निकाल के दिखा दो। यस सर ये सवाल का डाटा इतनी सी सिर्फ 2 लाइन का 1.5 लाइन का आपको सवाल नजर आ रहा है। आपको वेट दे रहा है अर्थ पे, आपको हाइट दे रहा है यानी एच इज इक्वल टू आर ई, और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दीजिए? डब्ल्यू डैश निकाल के दिखा दीजिए। अब सवाल है बड़ा आसान, अगर आप इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करोगे। डाटा तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहा। चलो सॉल्यूशन की यहाँ टॉप पे हेडिंग लगा लेते हैं, नीचे रेस कर दिया। आप लोगों ने वेट का फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एम जी। यस सर वेट का फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एम जी, बिल्कुल यही होता है। अच्छा जी अगर ये W डैश होगा तो ये हो जाएगा G डैश। यस सर अगर वो W डैश होता था तो ये बन जाएगा मेरे पास कौन? G डैश बन जाएगा, क्योंकि हमें तो W डैश चाहिए ना। W डैश का फॉर्मूला हो जाएगा W डैश इज इक्वल टू एम जी डैश। जैसे ही मैंने एम जी डैश लिखा आप बोलेंगे सर हमें जी डैश का फॉर्मूला याद आ रहा है। जी डैश का फॉर्मूला तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जी डैश का फॉर्मूला होता है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने ये? आप बोलेंगे यस सर ये हमने जी डैश का फॉर्मूला पढ़ा है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इस जी डैश की जगह पे अगर आप रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू, ये तो रहेगा मेरे पास m, और जी डैश की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा? जी डैश की जगह पे चलो मैं इसको अलग कलर से लिख दूँ समझने में आसानी हो, ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी मैंने जी डैश की जगह पे जी डैश का फॉर्मूला रख दिया। अच्छा जी जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा आप बोलेंगे सर अरे सर हमें वैल्यू याद आ गई एच की। बेटा ज़रा गौर से देखो एच की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर एच की वैल्यू हमें दे रहा है, एच की वैल्यू है हमारे पास आर ई, ये लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। एच की वैल्यू है हमारे पास एच इज इक्वल टू आर ई। तो जहाँ एच नज़र आ रहा था आप इस एच की जगह पे क्या रख देंगे? इस एच की जगह पे आ जाएगा मेरे पास आर ई। तो फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम एज इट इज रहेगा, और बराबर में जो लिखा हुआ था जी एम ई डिवाइड में हो जाएगा आर ई
और h की जगह पे भी कौन आ जाएगा, आर ई आ जाएगा, और ये आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। यानी एक छोटा सा स्टेप आपने किया, जहाँ h नजर आ रहा था उस h की जगह पे आपने क्या रख दिया, आर ई रख दिया। अच्छा सर आगे क्या करेंगे, तो आपको मैं बोलूंगा बेटा ये तो रहेगा डब्ल्यू डैश, ये रहा एम, ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो सेम रहेगा, यानी ऊपर लिखा हुआ है जी एम ई, लेकिन नीचे लिखा है ब्रैकेट के अंदर आर ई प्लस आर ई, तो ब्रैकेट वाले आर ई प्लस आर ई को अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा कितना, टू आर ई, और ये लगा हुआ था मेरे पास होल स्क्वायर, तो मैंने भी क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। इसी बात को मैं नेक्स्ट पेज पे अब लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ा, मैंने लिखा सर मैं यहाँ तक पहुँच गया था, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम, और आगे रेड कलर से मैंने लिखा हुआ था जी एम ई डिवाइडेड बाई टू आर ई और इसका होल स्क्वायर। अब इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो आप बोलेंगे सर ये स्क्वायर अब आप टू को भी देंगे, ये स्क्वायर आप किसको देंगे, आर ई को भी देंगे, ये डब्ल्यू डैश ऐसी रहेगा, एम ऐसी रहेगा, जबकि ये रेड से लिखा हुआ नजर आ रहा है ये बन जाएगा जी एम ई। नीचे अगर आप टू का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा मेरे पास कौन, आर ई स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायर ओपन किया, ये स्क्वायर मैंने टू को भी प्रोवाइड किया, ये मैंने स्क्वायर आर ई को भी प्रोवाइड किया। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को अलग कर लेते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। याद कीजिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, किसी चीज़ का फॉर्मूला होता था आपके पास, आपको याद आ जाएगी मेरी बात। मैंने क्या काम किया, मैंने इस फोर को अलग करके लिख दिया, वन अपॉन फोर, इस फोर को मैंने अलग करके लिख दिया, ये नीचे वाला फोर नजर आ रहा था। अच्छा जी सर ये फोर को अलग कर दिया, बराबर में नजर आ रहा था मास, और फिर ये फॉर्मूला मुझे नजर आया, इस फॉर्मूले को मैंने अलग कर दिया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यानी जो जो चीज़ें अलग हो सकती थी मैंने उन सबको अलग कर लिया, और जैसे ही अलग किया मुझे फॉर्मूला याद आ गया सर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बराबर होता है किसके, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा सर ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एम जी ई। भाई जी ई का मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो गया ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर फॉर्मूला हो गया किसका मेरे पास, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का। और जैसे ही मैंने इस एम और जी को मल्टीप्लाई करके लिखा, आप बोलेंगे सर अरे सर एम जी तो हमारे पास फॉर्मूला होता था वेट का। भाई एम जी किसका फॉर्मूला होता था, एम जी फॉर्मूला होता था वेट का, तो सर ये तो फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू डैश का। डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा लिख के दिखा रहा हूँ देखिएगा, ये रहा डब्ल्यू डैश, ये रहा वन अपॉन फोर, और ये जो एम जी ई नजर आ रहा था सर ये तो फॉर्मूला बन गया वेट का। ये वेट का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, अगर ग्रेविटी अर्थ पे तो वेट भी अर्थ पे। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, ये वेट का फॉर्मूला आ गया वेट अर्थ पे, और आपको वेट अर्थ पे यानी डब्ल्यू ई की वैल्यू गिवन कर रहा है, वेट अर्थ यानी डब्ल्यू ई की वैल्यू कितनी दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर डब्ल्यू ई की वैल्यू दे रहा है 440 न्यूटन। तो मैंने यहाँ पे लिखा वन अपॉन फोर, डब्ल्यू ई की जगह पे लिखा 440, 440 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, दोनों को कैंसिल करूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 110, तो आंसर बन गया मेरे पास 110 न्यूटन, और ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसका, डब्ल्यू डैश का। तो न्यूमेरिकल आप लोग के लिए नया नहीं था, न्यूमेरिकल वही पुराना था, वही सारी लॉजिक्स आपने इस्तेमाल करी। अगर आपने पुराने न्यूमेरिकल्स को समझ के किया हुआ है तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी आपको सवाल में वेट दे रहा था अर्थ पे, हाइट दे रहा था, और आपसे बोल रहा था क्या निकाल के दिखा दीजिए, डब्ल्यू डैश निकाल के दिखा दीजिए। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 12 देखने के बाद इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है मेरे पास, न्यूमेरिकल नंबर 13। तमाम लोग इस न्यूमेरिकल को पढ़िएगा ताकि मैं सवाल को सॉल्व करना सिखाऊं आपको जल्दी से। अच्छा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले न्यूमेरिकल के मुकाबले में। मैं सवाल आपको करके दिखाऊं। उसने आपको बोला द अर्थ रेडियस इज अबाउट 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। मैंने सवाल में डाटा की हेडिंग लगाई, और सवाल में लिखा कि यार मुझे वो रेडियस ऑफ अर्थ दे रहा है, यानी आर ई गिवन कर रहा है, और आर ई की वैल्यू दे रहा है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ गिवन कर रहा है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मास ऑफ 20 केजी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन कर रहा है, मास मुझे दे रहा है कितना केजी, 20 केजी, इज टेकन टू अ हाइट, ये जो चीज अब आपको गिवन कर रहा है ये हाइट गिवन कर रहा है, और हाइट को आप लिखते हैं h से, तो h की वैल्यू मुझे दे रहा है 1.6 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, यानी मुझे हाइट मिल गई। अच्छा जी, पार्ट ए में उसने बोला कि अगर आप उसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं उस पे उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, और पार्ट टू में बोला हाउ मच डज द ऑब्जेक्ट वेट एट दिस हाइट। आपको याद है ना, अगर आप यहाँ अर्थ की सरफेस पे होते हो तो वेट को लिखते हो डब्ल्यू, और अगर हाइट पे जाते हो तो हाइट पे जाने की वजह से वेट को क्या बोलते हो, तो आप बोलेंगे सर उस वक्त के वेट को हम बोलते हैं डब्ल्यू डैश। भाई अगर सरफेस पे हो तो उस वक्त वेट को बोलोगे डब्ल्यू, और अगर आप यहाँ से हाइट पे जाओगे तो वेट को क्या बोल दोगे, वेट को आप बोल दोगे डब्ल्यू डैश। अब आप जितनी भी हाइट पे गए, मतलब वो आपसे चाह रहा है मुझे क्या निकाल के दिखा दो, डब्ल्यू डैश निकाल के दिखा दो। आप बोलेंगे चलें सर हम डब्ल्यू डैश निकालने की कोशिश करेंगे, तो पार्ट बी में उसने बोला यानी डब्ल्यू डैश निकाल के दिखा दो और मास निकाल के दिखा दो। मैंने लिख दिया पार्ट वन, उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, पार्ट वन हो गया, और पार्ट टू में मैंने बोला सर उसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू डैश बता दो। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल है बड़ा आसान, आपको न्यूमेरिकल आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब उसके मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कि मास जो है वो सेम रहता है। आपने पढ़ा है ना, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट रिमेन्स सेम, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। सर आपको मैं अगर आपको उठा के चांद पे लेके चला जाऊं, भाई आपको मैंने एक स्पेसशिप में बिठाया और चांद पे भेज दिया, आप चांद पे चले गए, चांद पे जाने की वजह से क्या आपका मास कम होगा, मास कम होने का मतलब आपके पास जितनी आपकी बोन्स हैं, क्या बोन्स में से एक ऐसा है कि चांद पे गए तो आपकी बोन्स कम हो जाएंगी, नहीं, उतनी ही बोन्स रहेंगी, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो सेम रहता है, इसलिए मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एम है तो वो एम ही रहेगा, एम डैश कभी भी नहीं होगा, यानी एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मास आपका सेम रहेगा। असल जो मकसद है वो क्या निकालना है, वेट निकालना है। अब आप वेट कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ वेट निकालने का तरीका। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, मैंने लिखा फॉर डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, आपने पढ़ा है ना वेट का फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, या सर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। अगर ये डब्ल्यू डैश होगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जी डैश, हाँ सर यही होगा। अगर ये डब्ल्यू डैश है तो बराबर में वो हो जाएगा जी डैश, जबकि जी डैश का फॉर्मूला आपको याद है, जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश का फॉर्मूला है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये है मेरे पास फॉर्मूला किसका, जी डैश का। तो आपने यही काम किया, आपने जी डैश की जगह जी डैश की वैल्यू रख दी, जी डैश की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम, और जी डैश की जगह पे आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आज जिंदगी में पहली दफा आज जिंदगी में पहली दफा उसने आपको एच की वैल्यू गिवन करी है, ये देखो, वरना इससे पहले क्या होता था, कभी वो बोलता था एच बराबर है आर ई के, कभी वो बोलता था एच बराबर है टू आर ई के, कभी वो बोलता था एच बराबर है थ्री आर ई के, लेकिन जिंदगी में आज पहली दफा उसने आपको वैल्यू पुट करी है एच की, और यही सवाल में आपके लिए हिंट है, क्योंकि उसने आपको एच की वैल्यू गिवन कर दी, क्योंकि उसने आपको सवाल में एच की वैल्यू गिवन कर दी है। अब एच आर ई की टर्म में नहीं है, तो अब आप पे भी लाजिम है आप भी इन सब की वैल्यूज पुट करोगे, यानी एच की वैल्यू पुट करोगे, आर ई की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, एम ई की वैल्यू पुट करोगे, और मास की वैल्यू पुट करोगे। मैंने आपको बताया क्योंकि वो आपको इस बार पहली दफा जिंदगी में एच की वैल्यू गिवन कर रहा था, इसलिए अब आप जान पूछ के एच की जगह, आर ई की जगह, जी की जगह, एम ई की जगह, मास की जगह सबकी वैल्यूज पुट करोगे। अब मैं वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, तब हम लोग देखिएगा, ये रहा मास, मास की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर लिखा हुआ है जी और एम ई, तो जी की जगह पे आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, तमाम लोग को जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये लिखा है एम ई, तो मास ऑफ अर्थ आप निकाल चुके हो बेटा, मास ऑफ अर्थ होता है 6 एक्सपोनेंशियल 24, यस सर हमने निकाला हुआ है, तो जी की जगह पे जी आ गया, एम ई की जगह एम ई आ गया। नीचे लिखा हुआ है आर ई प्लस एच, तो बेटा आर ई की वैल्यू तो वो गिवन कर रहा है, आर ई की वैल्यू है मेरे पास 6.4 एक्सपोनेंशियल 6, और प्लस लगाया, एच की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 1.6 एक्सपोनेंशियल 6, और इसका स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ और सारी वैल्यूज को दोबारा पुट करके दिखा रहा हूँ।
ये रहा मेरे पास डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम की जगह पे यहाँ 20 लिखा हुआ था, ऊपर ये जी की वैल्यू लिखी हुई थी 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11, एम ई की वैल्यू लिखी हुई थी 6 एक्सपोनेंशियल 24, नीचे आर ई प्लस एच की वैल्यू लिखी हुई थी, मैं वैल्यू लिख के दिखा दूँ 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 प्लस एच की वैल्यू लिखी हुई मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल 6 का होल स्क्वायर। अब वो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये जो वैल्यू थी ना उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके गया हूँ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेके गया, ये रहा। अब आप क्या काम करेंगे, आपको बारी बारी करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर दोगे, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 और 1.6 एक्सपोनेंशियल 6 को दोनों को प्लस करोगे, और जबकि ऊपर जो नंबर नजर आ रहे हैं इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक को आप प्लस करोगे और एक को आप मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको बताता रहूँगा सॉल्व कर करके। ये तो रहेगा 20, ऊपर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मैं आंसर बताता हूँ, आप भी अपने पास मैच कीजिए। तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 4.002 एक्सपोनेंशियल 14, यानी इनको मल्टीप्लाई करके जो जवाब आया है वो आ गया 4.002 एक्सपोनेंशियल 14। अच्छा, नीचे इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करोगे 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 प्लस 1.6 एक्सपोनेंशियल 6, तो दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 8 एक्सपोनेंशियल 6, और इसका भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप क्या काम करेंगे, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। ये तो 20 एज इट इज रहेगा, ऊपर लिखा हुआ है 4.002 एक्सपोनेंशियल 14, नीचे वाले नंबर का कैलकुलेटर की मदद से अगर आप स्क्वायर कीजिए, 8 एक्सपोनेंशियल 6 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जवाब आ रहा है मेरे पास 6.4 एक्सपोनेंशियल 13। ये हो गया मेरे पास 6.4 एक्सपोनेंशियल 13। अब इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मैं चेक करता हूँ आंसर क्या आ रहा है, 4.002 एक्सपोनेंशियल 14 डिवाइडेड बाय 6.4 एक्सपोनेंशियल 13। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पास 6.253, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 125.06 न्यूटन। और अगर अब आप नोट्स में भी मैच करेंगे तो आपका बिल्कुल सेम आंसर आ रहा होगा 125.06 न्यूटन। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 13 था जो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। सिर्फ जो इस सवाल में असल चीज़ थी वो उसकी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन अगर आपको करना आती तो सवाल बड़ा आसान था। सवाल को देख लीजिए, ये रहा सवाल, आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन कर रहा था, मास गिवन कर रहा था, हाइट गिवन कर रहा था। तीनों चीजें गिवन करके आपसे उसने बोला क्या निकाल के दिखा दो, उसका वेट बता दो और उसका मास बता दो। लास्ट में आप लिख दोगे मास मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट रिमेन सेम। लास्ट में आप लिख भी दोगे मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट रिमेन सेम। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 13 हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के। अगला न्यूमेरिकल मेरे पास है डेप्थ से रिलेटेड। सवाल पढ़िएगा, सवाल में जैसे आपने लिखा है एट व्हाट डेप्थ, तो ये डेप्थ के लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन कराई है डेप्थ की, और डेप्थ का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेप्थ का फॉर्मूला होता है मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। ये मेरे पास फॉर्मूला है डेप्थ का। आप तमाम लोगों को डेप्थ का फॉर्मूला याद रखना है। जी डैश का फॉर्मूला मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। सिर्फ यही फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, मैंने डेप्थ का फॉर्मूला तो आपको बता दिया। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में आपसे क्या बोला, सवाल बड़ा आसान है, आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सवाल पढ़िएगा क्या बोल रहा है, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द वैल्यू ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से पढ़ते हैं, असल सवाल की लाइन यहाँ से स्टार्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity 1/4 the value that the earth surface। अच्छा जी, अब आपको याद होगा सर, अगर आप अर्थ की सरफेस पे हैं तो याद है ना, सरफेस वाली ग्रेविटी को जी बोलते हैं। अगर आप यहाँ से डेप्थ पे आते हैं, याद होगा सर, अगर हम डेप्थ पे आते हैं, डेप्थ पे आने को डी बोलते हैं, और डेप्थ पे आने के बाद जो ग्रेविटी हो जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, जी डैश बोल देते हैं। भाई सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है, आप तमाम लोगों ने पढ़े ना सर, जो सरफेस पे ग्रेविटी होती है उसको तो हम बोलते हैं जी। अब यहाँ से डेप्थ पे आने के बाद जो ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी को हम क्या बोल देते हैं, उस ग्रेविटी को बोल देते हैं जी डैश। और आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो क्लियर है। अब मैंने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना शुरू किया, यही न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, यही न्यूमेरिकल का डाटा है, डायरेक्ट भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो इसका। उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पहली लाइन बोला ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी कहलाएगी जी डैश। कितनी बन गई है, उसने बोला 1/4। आप बोलेंगे सर बन गई है 1/4, यानी जी डैश इज इक्वल टू 1/4। अच्छा जी, भाई 1/4 का मतलब 1/4 होगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर 1/4 होगा। द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, उस वैल्यू के जो उसकी अर्थ सरफेस पे है, और अर्थ सरफेस वाली ग्रेविटी को मैंने किससे लिख दिया है, जी से लिख दिया है। यानी जो नई ग्रेविटी है जी डैश, वो 1/4 हो गई है उस ग्रेविटी के जो उसकी कहाँ पर है, सरफेस पर है। ये मैंने फॉर्मूला बनाना सीखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डैश बिकम्स 1/4 यानी 1/4 हो गई उस वैल्यू के जो उसकी अर्थ सरफेस पे। आप बोलेंगे हाँ सर, मैंने कहा यार मुझे जी डैश का फॉर्मूला याद है, डेप्थ का फॉर्मूला जी डैश के लिए मुझे फॉर्मूला याद है, ये रहा ना फॉर्मूला जी डैश का। तो मैंने यही काम किया, मैंने जी डैश की जगह जी डैश का फॉर्मूला रख दिया। जी डैश का फॉर्मूला मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी, मैंने उसका फॉर्मूला रखा और बराबर में लिखा हुआ था इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ जी। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आपने सही किया, आपने जी डैश की जगह जी डैश का फॉर्मूला रखा। जैसे ही मैंने जी डैश की जगह जी डैश का फॉर्मूला रखा, तो ये जी से ये जी क्या हो गया, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जी से जी मेरे पास कैंसिल हो गया, तो बच कौन गया मेरे पास बच गया 1 माइनस टी अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1/4, ये मेरे पास बच गया। अब मुझे उसने क्या मांगा था, सवाल में उसने बोला एट व्हाट डेप्थ, डेप्थ निकाल के दिखा दो। डेप्थ निकालने का मतलब है कि सर मुझे क्या चाहिए, मैंने सवाल के टॉप पे लिख लिया मुझे डी चाहिए। अच्छा जी सर, अगर आपको डी चाहिए तो अब हम क्या करें, मैंने बोला यार डी तुम वहां चले जाओ और 1/4 को बोला तुम लेफ्ट पर आ जाओ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। जो लेफ्ट पे जा रहा था उसको लेफ्ट पे भेज दिया और मैंने लिख दिया डी अपॉन आर ई। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, 1 में से 1/4 को अगर मैं माइनस करूँ, चलो मैं यहाँ टॉप पे लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। इसको माइनस करने का तरीका आपको आता नहीं होगा, मैं आपको सिखाऊं। आप ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे। अब आप 4 को अगर 1 से माइनस करोगे तो बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई। ये आर ई डिवाइड हो रहा था, 3/4 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाएगा 3/4 आर ई इज इक्वल टू डी। और इसको पलट के लिख दिया, डी पहले लिख दिया और 3/4 मैंने बाद में लिख दिया, यानी डी का आंसर हो गया मेरे पास डी इज इक्वल टू 3/4 आर ई। और यही इस सवाल का आपके पास जवाब हो जाएगा, यानी आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल आपने देखा, न्यूमेरिकल बहुत आसान सा सवाल में आपसे बोला गया क्या निकाल के दिखा दो, डेप्थ निकाल के दिखा दो, और आपको कंडीशन बनाना सिखा रहा है कि जी डैश की वैल्यू कितने टाइम्स होगी, 1/4 होगी, 1/3 होगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप तमाम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसी न्यूमेरिकल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, इससे मिलता जुलता बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। सवाल में बोला फाइंड हाउ डीप, हाउ डीप का मतलब है डेप्थ निकाल के दिखा दो। अच्छा जी, अब व्हाट की वैल्यू आपको बता रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डैश जो नई ग्रेविटी है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। हाफ का मतलब हो जाएगा 1/2 उस ग्रेविटी की जो उसकी कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर है। तो आप बोलेंगे सर जी डैश की वैल्यू होगी जी डैश इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी। फिर याद है वही काम करोगे, जी डैश की जगह जी डैश का फॉर्मूला रख दोगे, और जी डैश का फॉर्मूला आपको याद है, जी डैश का फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। तो इस सवाल को आप खुद देख के सॉल्व करोगे। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि डेप्थ की वैल्यू चाहिए जी डैश, और इसका आंसर निकालोगे और इस सवाल को होमवर्क करोगे। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसके डेप्थ का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डी इज इक्वल टू
आंसर आएगा इसका 1/2r, ये इसका जवाब आएगा। मैंने आंसर भी आपको बता दिया, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो ये सवाल अब आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग होमवर्क करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आज का लेक्चर था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और उम्मीद यही है कि आप लोगों को तमाम बातें क्लियर होंगी।